चाइना की नज़र हमेशा से ही ताइवान पर रही है। हालांकि ताइवान आज तक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभर कर नहीं आ पाया है। बट जैसा कि पिछली कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर देखा जाए, तो जो अभी हालात बन रहे हैं बेसिकली कहाँ पर, एक जगह चाइना की जैसी सिचुएशन और दूसरा ताइवान में। जिस तरीके से चाइना ताइवान की टेरिटरी के अंदर बार बार घुसता है, उसको देखकर एक ही चीज पता चलती है कि चाइना वॉन्ट्स ताइवान बैक एंड दिस विल गोना हैपन सून। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, इट कैन बी द रीजन फॉर द वर्ल्ड वॉर। बिकॉज जब आप पुराने वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री देखो तो उनके पीछे भी बहुत छोटे छोटे रीजन रहे हैं। और यहाँ सिचुएशन बन सकती है कि वर्ल्ड वॉर 3 राइज हो, एंड वर्ल्ड वॉर 3 विल नॉट बी अ ओनली वर्ल्ड वॉर, इट विल बी अ लास्ट वॉर ऑफ दिस जनरेशन। सो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही हैं जिसकी वजह से चाइना एक्चुअल में अटैक करना चाहता है ओवर ताइवान। एंड अभी चाइना अटैक क्यों नहीं कर रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिससे ताइवान अपने आप को अनसिक्योर्ड या अनसेफ फील कर रहा है, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेट ऑल्सो, तो चाइना और ताइवान के बीच में एक स्ट्रेट जाती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा, दो बड़े लैंड मास के बीच में एक छोटी वाटर बॉडी जब होती है तो उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने पार्क स्ट्रेट का नाम सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं ये जी। दिस इज अ ताइवान स्टेट विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ द ताइवान। ये ताइवान की एक स्टेट है जो ताइवान के कंट्रोल में है। ठीक है, ये ताइवान का आइलैंड है किनमिन, और ये ताइवान का दूसरा आइलैंड है दिस इज कॉल्ड मत्सू। ठीक है जी। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि चाइना बार बार किनमिन पे जाके और मत्सू पे जाके, ठीक है, कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ताइवान बहुत परेशान है। एंड चाइना इस तरीके की हिमाकत करता है जिससे वो ताइवान पर बार बार अटैक करना चाहता है। ओवरऑल अभी चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को साफ साफ पता है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो उससे ओवरऑल यूरोपियन यूनियन, यूएसए और ना जाने ऐसी कितनी सारी कंट्रीज हैं जो चाइना पे सेंसेशंस लगा देंगी। चाइना अटैक करेगा, चाइना उस दिन अटैक करेगा जिस दिन चाइना ये कैलकुलेट कर लेगा कि मेरा लॉस कितना हो रहा है, कहीं मेरा ज्यादा लॉस तो नहीं है, क्या मैं उस लॉस को किसी और कंट्री के थ्रू रिकवर कर पाऊंगा। और अगर इसी चीज में अगर आप भारत की राय मानोगे तो भारत इज न्यूट्रल। इन दोनों के वार पे भारत न्यूट्रल है, क्योंकि चाइना ने जो ताइवान पे अटैक किया, एक्चुअली ताइवान वॉज अ इंडिपेंडेंट नेशन ऐसा बोलते हैं ताइवान वाले लोग, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। देर इज अ सिचुएशन कि एक पार्टी जो चाइना में इलेक्शन हारती है वो ताइवान में जाके इंडिपेंडेंट नेशन ताइवान को डिक्लेयर कर देती है, वहां जाके राज करना स्टार्ट कर देती है। नाउ चाइना जस्ट वांट दैट बैक। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत पे चाइना उसको वापस चाहता है, एंड उसके लिए चाइना कुछ भी करने को तैयार है। बट रिसेंटली चाइना इज जस्ट कैलकुलेटिंग वन थिंग कि भाई मेरा कितना लॉस होने वाला है, मुझे कितना नुकसान है। अगर मेरा नुकसान कम होता है तो चाइना विल डू दैट डेफिनेटली। अब देखिए जरा एक बार आर्टिकल को पढ़ते हैं, है ना, और इस आर्टिकल को जानते हैं। द ताइवान स्टेट हैज रिसेंटली विटनेस्ड द डेंजरस escalations highlighted fierce conflict between the China and Taiwan। 2025 में अगर ध्यान से देखा जाए तो जनवरी से लेके अब तक 248 बार, 248 बार, 248 टाइम चाइनीज फाइटर जेट उनकी जो मीडियन लाइन है उसको क्रॉस कर चुके हैं। ये क्या है पता है, ये डराया जा रहा है, ये धमकाया जा रहा है ना। कंपेयर टू 72 इन जनवरी 2024, मतलब 2024 में 72 टाइम्स था खाली, और 2025 में 248 टाइम्स। जो पीएलए है, जो लिबरेशन आर्मी है चाइना की, ठीक है, वो 24 नॉटिकल माइल्स ऑफ ताइवान कोस्ट के अंदर एंटर कर गई। दिस इज बीइंग हैपन देयर। ये चाइना का शिप है, और इन्होंने ताइवान के एक एक शिप था जो उनके एरिया के आसपास था, वहां घुस के उसको उड़ा दिया। ये जब भी देखते हैं कोई ताइवान वाला फ्लैग वाला शिप है, कुछ भी है, ये उस पर अटैक करने की सोचते हैं। तो चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल्स हैव आल्सो बिकम द मोर अग्रेसिव इवन द डिटेनिंग ताइवान फ्लैग्ड शिप नियर द किनमिन आइलैंड के पास जब भी देखते हैं वो। सो अब अगर मानिए बाई चांस कि एक दिन ऐसा आता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि भाई साहब ताइवान जो है चाइनीज किसी शिप के पीपल्स को मार देता है, वहां चाइना उसका बदला लेने आएगा, तो वॉर की सिचुएशन तो 2-3 टर्म्स मैं आपको बताऊंगा वहां पर हो सकती है। और ऐसा क्यों है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यार। देखो ये जो बहुत प्यारी स्ट्रेट जा रही है ना, ये स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। चाइना इसको वापस चाहता है, चाइना को अपने ट्रेड को सुधारना है।
एंड चाइना का ट्रेड यहीं से होकर गुजर। अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, एक बार थोड़ा डिटेल में जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, जनरली जो अभी तक ऑब्जर्व किया गया है, वॉर ऑफ चॉइस, मतलब एक जनरल से बात बोलूं मैं, देखिए आज तक जितनी भी वॉर हुआ है, जहां भी लड़ाई हुई है, जहां भी युद्ध हुए हैं, वहां पर छोटे छोटे रीजन रहे हैं, छोटे छोटे इश्यूज रहे हैं। अब देखिए, अगर चाइना इस वॉर के अंदर एंटर करा तो सबसे पहले तो यूएसए ने वादा कर रखा है इन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने का, यानी कि यूएसए कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। और जब यूएसए इनको प्रोटेक्ट करने आएगा, साथ साथ में यूरोपियन यूनियन, नाटो वगैरह, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जिनको लेकर आएगा। और जब यूएसए इन सबको लेकर आएगा, इनको बचाने के लिए, ताइवान को बचाने के, ताइवान को सिक्योर्ड करने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, ओवरऑल एक बहुत बड़ा महायुद्ध छिड़ेगा। कुछ कंट्रीज चाइना की साइड होंगी, कुछ कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट होंगी, दोनों के बीच में एक वॉर होगा। हो सकता है पहले कोल्ड वॉर हो, बाद में कोई और वॉर हो। तो ये सिचुएशन होगा। डिप्लोमेटिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चाइना अभी इसीलिए वेट कर रहा है। भाई मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि ताइवान वापस चाइना में मिलेगा, मुझे पता है इस बात को। आई नो द चाइना को अपनी चीजें साबित करनी है, ठीक है। तो जो सारा का सारा मामला है वो किनमेन आइलैंड और मत्सू आइलैंड को लेके है बेसिकली। और दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए ताइवान ने चाइना पे वॉर कर दिया पहले, या कोई भी हरकत ऐसी कर दी, तो चाइना उस कंडीशन में भी तो वॉर करेगा। चाइना अपनी इज्जत के लिए फेमस है सोसाइटी में, तो वो अपनी इज्जत को बिगड़ने नहीं देगा, है ना। शी जिनपिंग अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे उनको, ठीक है। सो दिस विल गोना हैपन वेरी सुन। अब वॉर ऑफ चांस की बात करते हैं। देखिए, मतलब जनरली अ कॉन्फ्लिक्ट ट्रिग्ड बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है, और अ मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द मिलिट्री एनकाउंटर इन द स्ट्रेट। मान लो जैसे वो जो स्ट्रेट है, वहां कोई भी आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मिलिट्री, वो भी एक वॉर का रीजन बन सकता है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है वॉर का। होपफुली हो सकता है मेरी थोड़ी सी आवाज़ कटी है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कि अ कॉन्फ्लिक्ट ट्रिग्ड बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब मान लो दोनों के बीच में कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाए, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ वॉर क्रिएट हो जाए। मतलब कोई भी, मान लो ताइवान की कोई भी शिप है, अब ताइवान की जो शिप है वो अटैक कर दे चाइना पे, ताइवान की शिप है जो अटैक कर दे चाइना पे, या चाइना की कोई भी शिप है जो ताइवान पे अटैक कर दे, उस कंडीशन में वॉर हो जाएगा। दूसरा, यूएसए का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तब भी वॉर की सिचुएशन बन सकती है, तब भी वॉर की जो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। हिस्ट्री को रिपीट करो जरा एक बार, देखो ध्यान से, पुरानी इंसिडेंट याद करो। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? ये एक बंदा था, सिर्फ इसकी वजह से इसको मार दिया था, इसकी वजह से वॉर हो गया। अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था? छोटी मोटी चीज़ों की वजह से स्टार्ट हो गया था, है ना। अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हो? छोटी मोटी चीज़ों की वजह से स्टार्ट हो गया था। अब वाई ताइवान स्टेट इज परफेक्ट स्ट्रॉन्ग? क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि मत्सू आइलैंड और किनमेन आइलैंड के पीछे यहाँ सारा का सारा मुद्दा हो रहा है। देखिए, जनरली जो ऑल थ्री कंडीशन है जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं वॉर के लिए, पहला क्या है, जो चाइनीज जेट्स हैं वो फ्लाई करते हैं बेसिकली ताइवान के एरिया में, शिप्स एंटर करते हैं इनके सेंसिटिव जोन में। तो पॉलिटिकल रिजिडिटी क्या है, अगर जी जिनपिंग मतलब वो कोई भी लॉस एफर्ट नहीं कर सकता। मान लो अगर ताइवान के किसी भी बंदे ने यहाँ पर अटैक कर दिया, कोई शिप था उसको उड़ा दिया, चाइना के शिप को, तो यहाँ जो शी जिनपिंग है ना वो उड़ा देगा सबको, वो नहीं रुकेगा, वो रुकने नहीं वाला है भाई साहब। दूसरा, ताइवान लीडर फेस डोमेस्टिक प्रेशर। मान लो ताइवान की गवर्नमेंट बोलती है भैया तुमने आज तक अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर नहीं करा, नोबडी इज एक्सेप्टिंग यू, डिक्लेयर्ड योरसेल्फ इंडिपेंडेंट नेशन। ताइवान क्यों अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन क्यों नहीं बोल रहा है, बताओ जरा। उसे पता है जिस दिन मैं इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करूंगा उसी दिन चाइना उठकर आ जाएगा अटैक करने के लिए। और तीसरा, यूएस फैक्टर। अगर मान लो यूएस को लगे कि भैया तुमको पता है ना अमेरिका क्या है, अमेरिका को अपने हथियार बिकवाने, ठीक है, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को अपना नाम स्ट्रांग रखना है मार्केट में, अमेरिका चाहता है कि मैं ग्रेट पावर बना रहा हूँ, इसीलिए अमेरिका यहाँ पर प्रेशर डालेगा और ये सारी चीज़ों को थोड़ा अलग रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तीसरा, अमेरिका रीज़न बन सकता है। तो ये 3 बहुत बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से वॉर हो सकता है। याद रखना, जो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग द रिस्क। नाउ कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द वॉर ऑफ द चांस इज इम्पॉसिबल, बट रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय द, ठीक है। अब रिस्क जो है वो रिड्यूस कैसे हो सकता है भाई, आप दोनों आपस में बैठ के बात करो, बातचीत से ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा, एक्सरसाइज मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड स्पेशल इन सेंसिटिव जोन्स नियर द किनमेन मत्सू, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब मान के चलो आप भाई, अगर आप चाइना और ताइवान के बीच में कोई ऐसा मीडिएटर आ जाए, मान लीजिए जैसे अभी अभी रिसेंटली भारत या रशिया जैसे लोग, अगर मान लो अगर चाइना और ताइवान के बीच में वो एंटर करते हैं, सपोज दे एंटर्स, अगर ये एंटर कर गए ना
और चाइना और ताइवान के बीच में, तो हो सकता है ये वॉर डिक्लेयर्ड ना हो और कोई और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल फायदा देखने को मिले। इट कैन हैपन एंड इट कैन इट विल सून हैपन। अब यूनाइटेड स्टेट्स वॉन्ट टू बी लाइक दैट कि सारी पावर मेरे पास रहे, इस दुनिया में जो भी कुछ भी हो रहा है ना, सब लोग मुझसे पूछकर काम करें, सब मेरे हिसाब से काम करें। भाई साहब को दूसरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत ही सेल्फिश है ये जो दुनिया का सबसे सेल्फिश नेशन। अगर किसी को मैं टैग देना चाहूँगा ना, दिस इज़ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप, अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा बहुत जल्द जो कि कॉर्न के बारे में होगी, आपको पता चलेगा यूएस और अमेरिका के बीच में। ये भाई साहब बहुत ही दल बदलू टाइप का देश है, सो डोंट बिलीव ऑन दैट, है ना। बट ओवरऑल एट द एंड टुडे मैं बोलूँ, अगर एक इन शॉर्ट मुझे बोलना हो कि यस ताइवान इज इन जस्ट डेंजरस जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना एंड वेरी होप, मतलब वेरी सून यू विल सी दैट कि शायद होगा कि ताइवान विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ द चाइना एंड बहुत जल्द ये हो सकता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में मज़ा आया होगा। इफ़ यू लव द वीडियो, अगर आपको मज़ा आया तो देखो ऐसे ही डिफरेंट कोर्सेज हमारी एकेडमी लॉन्च करती है, आप सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी डिटेल आपके सामने है। इसको स्कैन करो, मेरा कोड यूज़ करो, यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप यू लव द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए गाइस, बाय बाय, टाटा।